नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ अलग-अलग टॉपिक्स पे। लाइक कभी-कभी मैं आध्यात्मिक कहानियाँ लेकर आती हूँ, जिसका मेरे लिए ये होता है कि मैं कैसे यंगस्टर्स को या करंट जनरेशन को अपने मैथोलॉजी से कनेक्ट कर सकूँ। और अभी पिछले कुछ 2-3 वीक से मैं जो है अपने माइंडसेट के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन करती हूँ या आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव माइंडसेट। लास्ट वीक मैं लेकर आई थी कि फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कॉन्फिडेंस, मतलब हाउ टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कॉन्फिडेंट माइंडसेट। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा ये जो टॉपिक्स हैं या जो अलग अलग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, अगर ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को आदत होती है कि हर चीज़ के अंदर वो लोग ना बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको बोलोगे कि आप खाना खाएंगे? नहीं नहीं, भूख तो नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 रोटी दे दो। मतलब क्या हुआ कि आपने आपने ना ही बोलना है। वहाँ आप अब उनसे पूछेंगे कि आज मार्केट चलोगे? नहीं नहीं, आज तो नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, कितने बजे जाना है? मतलब दे वॉन्ट टू डू, दे वॉन्ट टू गो, दे वॉन्ट टू हैव फूड, बट उनका आंसर क्या होता है? सबसे पहले ना ही निकलता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पे जाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हमें हर चीज़ पे ना बोलने से, मतलब हर बिल्कुल ही इसको बंद कर देना चाहिए। आपका सेंटेंस ही ना से अगर शुरू होता है तो आप कैसे पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकते हैं? आप तो हर चीज़ के ऊपर पहले ना बोल रहे हैं, एंड ना इज़ द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में से, अगर किसी आप में से किसी का भी ये हैबिट है कि आप लोगों का सेंटेंस ना से शुरू होता है हर चीज़ को लेके, उसे चेंज करिए। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो ट्रैवल हम करते हैं, उसके अंदर होता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। हमारी जो दोस्ती है या हमारे जो संगत है वो कैसे लोगों के साथ है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप लोगों के जो दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ नेगेटिव ही बातें करते हैं कि अरे पता है कल ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा, उसके घर में ये हो गया, या वो बच्चा फेल हो गया, या वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, या वहाँ पे किसी को जॉब से निकाल दिया गया है, या किसी को डांट पड़ी है। तो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। या वो आपको हमेशा ये फ़ील कराएँगे कि पता है पड़ोस वाले के यहाँ पे तो गाड़ी है, आपको पता है उन आंटी ने तो एक नई ज्वेलरी खरीदी है, उन्होंने तो वो आपको एक अंदर ही अंदर आपके अंदर ना एक गिल्ट की भावना भी लाएँगे। एक आपको नेगेटिव, हमेशा आपके पास जो न्यूज़ आएगी, आपके पास जो खबर आएगी, आपके साथ जो डिस्कशन होगा, वो नेगेटिव ही होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों की आदत होती है कि अपनी घर की बातें वो लोग दूसरों के साथ जब शेयर करते हैं, तो अगर आपकी संगत अच्छी है तो वो उसमें से भी आपको अच्छी चीज़ समझाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, बट ये देखो आपके घर में ये चीज़ तो अच्छा है ना। और कई लोग होंगे, अच्छा ऐसा किया तो इसका मतलब देखो वो ये आपके साथ आपको पसंद नहीं करते हैं या आपका बुरा ही सोचते हैं। मतलब वो आप तो पहले से ही एक तो नेगेटिव हो रखे हो अपने घर के किसी भी माहौल को लेके, या आपके जॉब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको लेकर, या आपके कहीं किसी से झगड़ा हो गया तो उसको लेकर आप तो पहले से ही एक तो उस चीज़ को नेगेटिव लेके बैठे हो। अब आपने उस चीज़ को आपके जिस भी दोस्त के साथ शेयर करा है, वो और उसमें से केवल आपकी नेगेटिव चीज़ों को ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा है कि हाँ हाँ एक्सीडेंट हुआ ना, वो सामने वाले की ही गलती थी, उसने पता है ये नहीं डिपर नहीं दिया, उसने पता है देखा नहीं। बजाय उसके वो कह सकता है कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ था, तुम बच गए ना, कोई कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आगे से तुम भी जब टर्न लो तो देख कर टर्न लेना, ठीक है। सामने वाले को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम टर्न करते वक्त थोड़ा सा देख लेना, या तुम जा रहे हो तो ट्रैफिक में से ध्यान से निकालना। मतलब आप जब भी आपके दोस्त, आपके आसपास जो लोग आपके साथ हैं, वो आपको क्या वाइब्स देते हैं, आपके साथ हमेशा वो नेगेटिव बातों में ही इन्वॉल्व रहते हैं क्या, ये हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए। और अगर आपके आसपास हमेशा ऐसे ही लोग हैं जो नेगेटिविटी ही देते हैं आपको, तो इट्स अ कॉशन साइन, चेंज योर सर्कल।
ऐसे लोगों के साथ आप जितना दूर रहेंगे, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा कि नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि ये आपके ऑरा को भी नेगेटिव करते हैं। अब ऑरा कैसे नेगेटिव होता है मैं आपको बताती हूँ। एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है, ठीक है। हाई टू लो का मतलब है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। मान लीजिए आप कभी किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि मतलब यू आर ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय द सिक पीपल ओनली। बीमार लोग हैं, फिर उनके घर वाले भी वहाँ पे दुखी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके देयर लव्ड वंस आर sick or are fighting in different disease in life। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा एक नेगेटिव है। आप अगर पॉजिटिव हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो ऐसे जो माहौल होता है या ऐसे जो लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं और आपका खुद को भी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ले जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कभी किसी की क्रिमिनेशन पे जाते हैं, तो वहाँ से वापस आते ही आप घर में एंटर करने से पहले भी हाथ पांव धोते हैं और फिर आपके घर वाले, आपके एल्डर्स आपको सजेस्ट करते होंगे कि आप जाके नहा लीजिए। उसका रीज़न यही होता है कि जहाँ से आप आ रहे हैं वो पूरा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, वो एक नेगेटिव एनर्जी के एक एरिया से आप निकल कर आए हैं। अगर आप उसी के साथ घर में एंटर करेंगे बिना हाथ पांव धोए, तो आप घर के अंदर भी नेगेटिविटी को फैलाएंगे। उसके बाद आप अगर नहाएंगे नहीं, तो आप खुद को भी अपने उसको नेगेटिव ऑरा में, नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही रखेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप घर में एंटर करने से पहले अपने हाथ पांव को धो लीजिए, ताकि आपकी कुछ नेगेटिविटी वहाँ ख़त्म हो जाए, आप पूरे घर को एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर ना फिल करें। तो ये होता है कि हमारा ऑरा कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो बहुत कुछ आपके नेगेटिव माइंडसेट को और बढ़ाने में मतलब आपका साथ देते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमारे को अपने ना बोलने की आदत को ख़त्म करना है। सेकंड, हमें अपनी दोस्ती, अपनी संगत, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उसको हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। एंड इफ़ दे आर नेगेटिव पीपल और इफ़ दे गिव यू नेगेटिव वाइब्स और द एनवायरनमेंट इज़ नेगेटिव, कम आउट ऑफ दैट, कट दैट सर्कल, कट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। उससे दूर रहना शुरू कर दीजिए, ताकि आप खुद अब नेगेटिव उसके अंदर ना जाएं। सेकेंडली, आप थर्ड मैं आपको ये बोलूँगी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा सबसे पावरफुल सर्वेंट होता है। अब पावरफुल सर्वेंट से मेरा मतलब ये है कि आप उसको जैसा कमांड देंगे वो वैसा एग्जैक्टली वैसा ही करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कमांड दे रहे हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे पावरफुल सर्वेंट है। वो क्या कह रहा है कि अच्छा फेल होना है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो आपकी थॉट्स क्या हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ, जब मेरा बेटा है वो 16-17 साल का था और उसने नई नई टू व्हीलर चलाना सीखा था, मैं उसके साथ गाड़ी पे बैठ के आ रही थी। एंड हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो करीबन 3 से 4 किलोमीटर का, एक घर से दूसरे जगह जहाँ हम जा रहे थे वो 3 to 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। वो मुझे बहुत अच्छे से लेकर आया, लेकिन मैं पीछे बैठे 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 उसको बोलती रही, तू गिरा देगा मेरे को, देख ध्यान से चला, तू गिरा देगा मेरे को। आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ हमें जाना था मेरे घर पे, वहाँ से जस्ट आई विल से कि नॉट इवन 100 स्टेप्स, गाड़ी उसको बस रोकना ही था और हम लोग दोनों स्लिप हो गए। दैट इज़ कि वो पूरा रास्ता मुझे लेकर आया, लेकिन क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कमांड दिया, मैंने आगे वाले का कॉन्फिडेंस भी लूज़ किया और मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ था, तो हम लोग स्लिप हो गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी थॉट्स को आप पॉजिटिव रखिए। आप जो भी सोचते हैं आप उसको पॉजिटिव, उसके साथ एफर्मेशन के साथ सोचिए। फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, दिस इज़ अ नेगेटिव एफर्मेशन। आपका पॉजिटिव एफर्मेशन होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, दिस इज़ अ पॉजिटिव। आपके मुंह से ही पॉजिटिविटी निकली है, आपका एक एफर्म जो आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव एफर्म कर रहे हैं। आप सिगरेट छोड़ दूंगा, कहीं ना कहीं सिगरेट क्यों, आप पॉजिटिव अफर्म करिए ना। तो हमारी थॉट्स कैसी हैं वो बहुत ज़्यादा इस हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करती है कि हमें हमारा नेगेटिव माइंडसेट है या हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं।
तो आपको अपनी थॉट्स पे काम करना होगा। और मैं इसके लिए एक बहुत आपको अच्छा सा एक स्विच वर्ड बताती हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट आ जाती है, कई बार होता है कि हमारे जो पुराने टाइम की कुछ बातें ऐसी होती है जो नेगेटिव थी या जिनका हमारा एक्सपीरियंस ख़राब था, वो आपके दिमाग में आ जाती हैं एंड दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन ओनली एंड दैट सिचुएशन वाज नेगेटिव। तो आपके नेगेटिव थॉट्स ही हैं, तो उसकी वजह से आपका मतलब योर माइंडसेट विल बी नेगेटिव ओनली। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा स्विच वर्ड है कि पर्ज डिलीट, PURG, पर्ज डिलीट। आप जब भी नेगेटिव थॉट्स के अंदर आएँ, आप इसको बोलना शुरू कर दें, पर्ज डिलीट, पर्ज डिलीट, पर्ज डिलीट। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव बातें आ रही थी वो आनी बंद हो जाएंगी। सो योर थॉट्स हैव टू बी पॉजिटिव, अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना है तो आफ्टर योर थॉट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स से मेरा मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा आपके पास, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके पास, या बहुत कुछ आपने ऐसा अचीव किया हुआ होगा जो दूसरे लोगों ने नहीं किया होगा। सबसे छोटा और सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि आपको सब भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे घर दिया है रहने को। वो घर छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, आलीशान है, कैसा भी है, लेकिन मेरे सर पे छत तो है रहने को। मेरे को सर्दी में सर्द रात के अंदर बाहर फुटपाथ पे तो नहीं सोना पड़ रहा है। सो वो उसका शुक्रिया अदा करिए। कितने ही लोग, आप लोग रात को निकलिए बाहर, कितने ही लोग होंगे। मैं आज सुबह ही जब रेलवे स्टेशन गई हूँ, मैंने कितने ही लोगों को रेलवे स्टेशन पे सोते हुए देखा है, और उनके पास ओढ़ने को आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पतला आपने वाइट कलर का जो पॉली बैग्स होते हैं पॉलीमर का, वो ओढ़ के सोए हुए थे वो लोग। या बहुत पतली सा मैं कहूँगी कंबल, बहुत पतला कंबल ओढ़ के सो रहे थे वो लोग इतनी ठंड के अंदर। तो एटलीस्ट मेरे को भगवान ने रहने के लिए घर दिया है, छोटा बड़ा आलीशान कैसा भी है, लेकिन है, तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। आज मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास छोटी कार होगी, लेकिन मेरे पास गाड़ी तो है, मेरे पास टू व्हीलर तो है। कितने ही लोग होंगे जिनको मैंने देखा है, सबसे पहले तो कि लोग आज भी सिटी बसेस चलती हैं, आज भी लोकल जो का बसेस होती हैं वो चलती हैं और लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। मैं बड़ी सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे लोग बस में इसलिए ट्रैवल करते हैं कि उनका टाइम बचेगा, ताकि वो उतनी ट्रैफिक से अगर निकल के अपनी टू व्हीलर पे या उस पे जाएंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पर मैं वहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी गाड़ी में जाएं ताकि जल्दी पहुँच सकें। वहाँ पे भी कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आज भी सिटी बसेस के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे। आप और सिटी बस तो छोड़िए, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग पैदल चलते हैं, कितने कितनी दूर तक वो लोग पैदल जाते हैं। तो मेरे को भगवान ने कम से कम टू व्हीलर तो दिया है, मुझे कम से कम एक कार तो दी है, तो उसका शुक्रिया अदा करिए। आपके बच्चे ने अगर टॉप नहीं किया है, मान लीजिए 10th बोर्ड के अंदर, लेकिन वो 70% लेकर आया है, ब्लेस हिम फॉर दैट, अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। क्योंकि आप ये देखिएगा कि कितने ही बच्चे बिलो 50% भी होंगे, कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री भी लाए होंगे, कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे। एटलीस्ट आपका बच्चा 70% तो लाया है या 60% तो लाया है। वॉट एवर ही हैज़ डन, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जब वो एग्ज़ाम देने जाता होगा तो वो ये सोच के जाता होगा कि मुझे मार्क्स नहीं लाना है। उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बहुत मेहनत करी होगी, हार्डवर्क किया होगा। पेपर देने से पहले उसने 4 बार उसको पढ़ के फिर लिखा होगा। तो उसने जो उसकी जितनी वो मेहनत कर सकता था अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसने किया है। अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब आपको जो भी मिला है, जितना मिला है वो बहुत दूसरे लोगों से बेहतर है, उसके लिए हमेशा हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। तो इसको मैं बोलूँगी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद होता है कि जब भी आप कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं आपको, तो हमारे पास 3 तरह के एंकर्स होते हैं। उनमें से आप जिसके साथ भी कनेक्ट हो सकें उस एंकर के थ्रू आप कनेक्ट होइए। पहला एंकर मैं बोलूँगी कि हमारा होता है ऑडियो एंकर। ऑडियो एंकर से मेरा मतलब है कि
आपकी लाइफ में बहुत बार आपने कुछ ऐसा अच्छा किया होगा कि आपकी मम्मी ने आपको अप्रिशिएट किया होगा, आपको बोला होगा कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने ये बहुत अच्छा काम किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। या आपने कभी स्कूल टाइम के अंदर आपने किसी के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, या आपने होमवर्क टाइम से किया होगा, या आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, आपकी टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया होगा और बोला होगा बहुत बढ़िया बेटा, आई एम मतलब यस दिस इज़ द राइट आंसर, यस यू हैव डन गुड, या वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो या आप अगर जॉब में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, आपने कभी ना कभी बहुत अच्छा कुछ अचीव किया होगा जिस पे आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया होगा। तो हमारी लाइफ में हमें अपनी डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे अलग अलग लोगों से अप्रिसिएशन मिला होगा, कुछ ऐसा सुनने को मिला होगा जिससे हमारी एनर्जी एकदम हाई हो गई होगी और हम बहुत पॉजिटिव हो गए होंगे। तो जब भी आप लो फील करें, आप उन चीज़ों को याद करें। जैसा मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं जब अभी जॉब में हूँ तो एक टाइम था जब मैंने बहुत अवार्ड्स वगैरह, आई हैव वन इन मैनी ऑफ द कॉन्टेस्ट, और बहुत अवार्ड्स मेरे को मिले हैं, या मेरे बॉसेस ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग टाइम पे मुझे काफ़ी प्राउड फील कराया गया है कि यस आई एम वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई, या यस आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीम मेंबर ऑफ हिज टीम और हर टीम, लाइक ऑफ माई बॉस। तो जब भी मैं अपने जॉब में या ऑफिस में कभी लो फील करती हूँ तो मैं उन चीज़ों को याद कर लेती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। आज मेरा हो सकता है मैं कैसी भी सिचुएशन में हूँ, या आज मैं अपने जॉब में अपने कैरियर में लो हो सकती हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जिसने अपने कैरियर में बहुत अच्छा भी किया था, मेरे बॉसेस ने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया था, मैंने बहुत अवार्ड्स भी लिए हैं। तो उन बातों को सोच के मेरी एनर्जी फिर से हाई होती है और मैं फिर से बहुत अच्छा काम करती हूँ। और इसी तरीके से अगर आप घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है, या आप घर के अंदर हाउसवाइफ्स हैं और कई बार उनको ऐसा लगता है कि यार मैं दिन भर इतना काम करती हूँ और कोई भी मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि देखिए कई बार होता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया होगा और शाम को जब आपके हस्बैंड खाना खाने बैठे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि यार मज़ा आ गया, आज जो तुमने ये सब्ज़ी बनाई है बहुत टेस्टी बनाई है। या आपने कभी कभी आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने आपको बोला होगा मेरे को ऑयल मसाज दे दो, और उन्होंने कहा होगा कि मम्मी आपके हाथों में तो बस जादू है, आप जब मसाज करती हो ना तो मज़ा आ जाता है। तो आप जब इन चीज़ों को याद करेंगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप वापस पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको अपनी वर्थ फील होगी कि नहीं ऐसा नहीं, आपको कोई बात नहीं अगर अभी अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है तो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं, या मेरे इन लॉज मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं, उन्होंने आपको टाइम टू टाइम आपको अप्रिशिएट किया होगा। उन बातों को आप लो जब होती हैं उन बातों को फील करिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको अपना वर्थ फील होगा। सो दीज आर, आई कॉल देम एज ऑडियो एंकर्स, आपको वो आवाज़ें सुनाई देती है। थर्ड मैं बोलूँगी कि काइनेस्थेटिक एंकर्स। ये क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आप कभी बाहर से आते हैं, आपका आज का दिन बहुत ख़राब गया, या आपको बहुत डांट पड़ी है, या कुछ कुछ समथिंग हैपेंड रॉन्ग आउटसाइड, आप घर आते हैं और आपके बच्चे आपको हग करते हैं, तो आपको एक एक फीलिंग आती है। या आप कभी किसी से मिलने गए, आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए, या आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिले और उसने आपको हक किया, तो आपको आपके एनर्जी, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो वो जो फीलिंग उस टाइम पे आती है, उस फीलिंग को आप अपने लो टाइम पे अगर याद करेंगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। उसके बाद होती है विजुअल एंकर्स। विजुअल एंकर्स से मेरा मतलब है कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में अपने कैरियर में बहुत सारे अवार्ड्स को लिया है या जीता है। तो वो जो एक फीलिंग है कि जब स्टेज पे नाम बुलाया जा रहा था, दैट वाज माय ऑडियो एंकर, और जब मुझे वो अवार्ड दिया गया है वो मेरा वीडियो एंकर है। मैं उन मोमेंट्स को याद करती हूँ। कई बार आप अपनी लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप अपनी उन मेमोरीज़ को याद कीजिए या वीडियोस को अपने दिमाग में रन कीजिए। जब अगर इफ़ इट्स योर लव मैरिज, तो जब आप लोग कोर्टशिप में थे तो आप कहीं घूमने गए थे, आप लोगों ने कुछ चीज़ें बातें एक्सचेंज करी थी, एंड कुछ बातें आपके अंदर जो हुई थी, तो दोज वर योर ऑडियो एंकर्स। और जब आप घूमने गए थे, आपने बैठ के कहीं पे खाना खाया था, आप लोगों ने
देखिए एक ही स्क्रिप्ट के अंदर आपके तीनों एंकर्स आ जाते हैं। आप अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपको जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको जो बातें बोल रहे हैं, दोज आर योर ऑडियो एंकर्स, जो आपको आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देंगे। आप कहीं घूमने जाते हैं, दोज आर योर वीडियो एंकर्स, क्योंकि आप जब भी अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ जाएंगे और कभी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। थर्ड, कि जब आप मान लीजिए आप रिलेशनशिप में आप हैंड होल्ड कर रहे हैं, आप हैंड होल्ड करके कहीं घूमने जा रहे हैं या आप हग कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर काइनेस्थेटिक एंकर्स। सेम वेज कि जब आपका बेबी होता है, आप जब उसको पहली बार होल्ड करते हैं अपने हाथ में, वो फीलिंग आप कभी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते। आप जब भी अपनी लाइफ में लो फील करते हैं, उस फीलिंग को याद कीजिए, यू विल ऑलवेज बी फीलिंग पॉजिटिविटी। तो ये लाइफ में कुछ आपके ऐसे चैप्टर्स हैं, आपके ऐसे सिचुएशंस आई हैं, ऐसी आपके मैं बोलूँगी अलग अलग आपकी लाइफ के अंदर स्टेजेस आए होंगे, जो आपको जब आप नो मैटर हाउ लो यू फील, दोज मेमोरीज विल गिव यू पॉजिटिविटी। तो उन चीज़ों को याद करिए, बहुत आपका नेगेटिव माइंडसेट वापस आप पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और होती है, कई बार हमें कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। देखिए, दो आंसर्स होते हैं, आपके नेगेटिव आंसर्स की बात कर रही हूँ मैं, कि आइदर यू विल से कि आई कांट डू दिस, और यू विल से कि आई वोंट डू दिस। दोनों में फ़र्क है, मैं कर ही नहीं सकता या मैं नहीं करूँगा। तो मैं आप जब भी अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में आए, मैं आपसे केवल ये कहूँगी कि आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, आप हाउ भूल जाइए, मैं कैसे करूँगा उसको भूल जाइए। क्योंकि जब आप हाउ में जाते हैं तो वो आपको एक टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि पहले ही आप कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डू दिस या आई वोंट डू दिस, और फिर हाउ और आ गया। तो हाउ जो एक ये शब्द है HOW, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। आप उससे बेटर है आप ये सोचिए कि वाई आई वॉन्ट टू डू दिस। मान लीजिए कि कोई आपको कहता है कि अहमदाबाद के अंदर एक जो है कुछ मीटिंग है, और ट्रेन के अंदर तो टिकट्स नहीं मिल रही हैं, आपको गाड़ी चला के वहाँ तक जाना है। आप सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं नहीं, इतना दूर तो मैं नहीं जा सकती हूँ, या नहीं मेरे से तो मैं तो नहीं जाऊँगी। अब यहाँ पे वाई क्या था, क्यों जाना है, आपका मीटिंग है, विच इज़ नॉट, मे बी नॉट योर प्रायोरिटी इफ, बट हाँ मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहूँगी कि इफ़ आई लव माई जॉब दैट कैन बी माई प्रायोरिटी। बट मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, डोंट गो ऑन दी एक्चुअल वर्ड्स कि मैं अगर जॉब है तो मैं नहीं जाऊँगी, नहीं ऐसा नहीं कह रही। बट आप यहाँ पे सोचिए कि अगर अभी मुझे कोई कहता है कि आपका बेटा जो है वहाँ पे उसको थोड़ा सा बीमार हो गया और आपको वहाँ जाना है पर ट्रेन टिकट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं गाड़ी चला के चली जाऊँगी। और मैं इसका भी अपने लाइफ के साथ ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोविड टाइम में मेरा बेटा दिल्ली में था, सब कुछ बंद था, आप जानते हैं कोविड में ट्रेन्स वगैरह सब कुछ बंद था। इवन आपको पहले तो सिटी क्रॉस करना भी मना था, आपको अलाउ नहीं था। उसके बाद तो स्टेट क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल था। आप विश्वास करेंगे कि आपको परमिशन मिलता था कि आप ओवरनाइट दूसरे स्टेट में नहीं रहेंगे, और आपको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था उसके लिए भी कि आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं, एंड ही विल सी कि व्हाट आर द रीजंस एंड देन ओनली यू विल गेट द परमिट ऑफ गोइंग। उस परमिशन को लेने के लिए सबसे पहले मैं धूप के अंदर कम से कम 2 से ढाई घंटे बहुत लंबी लाइन के अंदर खड़ी रही। क्या अगर आज मेरे को बिजली का बिल भराने वहाँ जाना होता तो मैं खड़ी होती? नहीं, मैं अपने कंफर्ट को देखती कि नहीं मेरे से तो नहीं होता, ऐसा है कि मैं किसी और को भेज दूँगी, मैं तो नहीं खड़ी हो सकती, मैं थोड़ी ना खड़ी होंगी लाइन के अंदर। मतलब आज मैं अपनी बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये क्या बोलूँगी, मैं थोड़ी ना खड़ी होंगी लाइन में, बिजली का बिल मैं थोड़ी ना भराऊँगी, मैं भेज दूँगी किसी को। लेकिन क्योंकि वहाँ पे परमिशन मुझे अपने बच्चे के लिए लेनी थी, मेरे को किसी और पे ट्रस्ट नहीं था कि क्या वो इतनी लंबी लाइन में 2 ढाई घंटे खड़ा होगा, मैं खुद वहाँ खड़ी हुई हूँ। उसके बाद आप विश्वास करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जोधपुर से दिल्ली जाते हैं, बेटे को पिक करते हैं, एंड बाय 7 o'clock वी कम बैक। क्यों? क्योंकि उसके बाद अलाउ नहीं था। 7 o'clock आप जानते होंगे कि उसके बाद अलाउ नहीं करते थे कोविड टाइम में घर से बाहर निकलना। तो एट 7 वी वर बैक इन जोधपुर। मतलब आज अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको जाके वहाँ पे कुछ काम करके आना है, मैं मना कर दूंगी। बट वाई वॉज इम्पॉर्टेंट हेयर, वाई आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड कमिंग बैक ऑन द सेम डे, आई वॉज गोइंग फॉर माई सन। तो जब भी आप कोई टास्क आपको मिलता है जिसको आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं करूँगी, वो आप सोचिए कि वाई आई हैव टू डू दिस टास्क। आपकी प्रायोरिटी में वो टास्क कहाँ आता है,
और आप एक बार इस वाई का आंसर अगर दे देंगे, कोई टास्क मुश्किल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। बस हमें सोचने का फ़र्क होता है कि वो काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं उसे क्यों करना है मुझे। एक बार वो चीज़ आपने डिसाइड कर ली, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लास्ट में मैं आपको तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ आपकी डेली प्रैक्टिसेस जो अगर आप करेंगे तब भी आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी वो था आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कि आपको डे टू डे लाइफ में अपना क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। उसके बाद में देर आर समथिंग दैट आप जो है अपनी डेली, आपके आज दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसका जर्नल लिखिए आप। ये आपको आपके लो टाइम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको अभी अलग अलग एंकर्स बताए थे, आपके ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक एंकर्स, इसी तरह से आपकी जर्नल्स भी आपके लो टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो राइट जर्नल्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स ओनली। फिर मेडिटेशन कीजिए डेली मॉर्निंग में। आप जस्ट फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो, जस्ट सिट डाउन क्वाइटली, नथिंग, कोई कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद कीजिए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। मैं हो सकेगा तो मेरा क्योंकि नया चैनल है, अभी मैंने एक और स्पिरिचुअल उसके ऊपर, अपना हीलिंग के ऊपर एक चैनल बनाया, मैं उस पर कुछ मेडिटेशन भी डालूंगी। तो मेडिटेशन इज़ नथिंग, जस्ट सिट साइलेंटली। कुछ भी आप अपनी तरफ से आप कुछ मत सोचिए, कोई भी थॉट्स आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेट इट बी, आप शांत बैठे रहिए। तो मेडिटेट कीजिए, दैट विल अगेन fill you from positive energies. राइट जर्नल्स, डू योगा, एफर्मेशन कीजिए अपने मॉर्निंग में उठ के, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके पास कुछ भी काम, बड़ा काम आता है, कुछ भी टास्क ऐसा होता है जहाँ आपको लगता है कि करना मुश्किल है, उसको एक बारी में मत लीजिए, चंक डाउन दैट टास्क। आप कहते हैं ना, टेक बेबी स्टेप्स। हाँ, मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई ओनली से कि देर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट डू। एंड मुश्किल हो सकता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम, आपका वो मोमेंट, बट नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमने सोच लिया, अगर हमने ठान लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।